उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कॉलर डैन कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक विवेक ठाकुर से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय खन्ना ने विवेक ठाकुर के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई न होने पर चिंता व्यक्त की है। विनय खन्ना ने बताया कि उन्होंने स्वयं कई माह पूर्व IGRS पोर्टल पर विवेक ठाकुर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कोटा स्थित एलन इंस्टीट्यूट से पढ़कर प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए एक छात्र को स्कॉलर डैन का छात्र बताकर प्रचारित किया गया। उनका आरोप है कि इस प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से अभिभावकों और विद्यार्थियों को फर्जी रूप से आकर्षित कर कोचिंग संस्थान का प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत आज तक लंबित है और लगभग 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उसका निस्तारण नहीं किया गया। विनय खन्ना का आरोप है कि स्कॉलर डैन में विद्यार्थियों और अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है तथा संस्थान के परिणामों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने ये भी सवाल उठाया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से संचालित भवन को सील करने के आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि आखिर किन लोगों के प्रभाव के चलते विवेक ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विनय खन्ना ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी आम व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के आदेश होने पर प्रशासन तुरंत कदम उठाता है, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जांच का विषय है कि कौन अधिकारी या प्रभावशाली लोग विवेक ठाकुर को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवेक ठाकुर जैसे व्यक्ति के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता विनय खन्ना का बयान। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए शांतनु की रिपोर्ट। मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी, कोटा में 5 लड़के उनको अपने यहाँ दिखा के अपना वो दिखा के विज्ञापन कि मेरे यहाँ के बच्चे हैं ये, इसने और जगहों के पास हुए बच्चे अपने स्कॉलर डैन के बता के अपना प्रचार करा, जिससे लोग लुटे इस पे आके और इसको पैसे दें। ये इसके बारे में जांच की, लेकिन आज तक शासन से कोई जांच का उत्तर नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई। हर बार ये कहते पेंडिंग चल रही है। इसका मतलब है कि ऊपर भी कोई इनकी जांच करने वाला इनकी मदद कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, इसकी अगर निष्पक्ष जांच होगी तो सैकड़ों घोटाले ऐसे खुलेंगे कि जिससे पूरा समाज चकित हो जाएगा कि समाज में सफ़ेद पोश भेड़िया कैसे हम लोग को निकल रहा है। इसने बच्चों का भविष्य पैसे ले लेके बनाने के बजाय बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इसने करोड़ों रुपया लोगों का मार रखा है और इसको MDA से भी वार्निंग मिली हुई है सील करने की, लेकिन किस प्रभाव के कारण सील नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात यह है, बच्चों के भविष्य से कहता खिलवाड़ होगा, तो भविष्य से भविष्य खिलवाड़ करने वाले इस सफ़ेद पोश के खिलाफ तो कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्योंकि क्या ये पैसा खिला रहा है, पैसे के बल पर बचा हुआ है। 2 FIR लफ्ज़ हो गई, लिख गई है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका कारण यह है कि हर जगह गोलमाल है, जिस कारण इसको बंद नहीं किया जा रहा। और इससे पूछा जाए कि इसका रिजल्ट क्या होता है, 1% भी नहीं होता। दूसरे विभागों में दूसरे कोचिंग लोगों के सेलेक्टेड बच्चों का नाम और फोटो अपने उस पर छाप कर अपनी ख्याति अपने आप बढ़ाता है। इसकी कोई ख्याति नहीं है। ये सफ़ेद पोश व्यक्ति सिर्फ रुपए कमाने के लिए गलत सलत कार्य करता है। जिस जगह पर ये डैन चला रहा है, स्कॉलर डैन, वो जगह एक दुकान के लिए कपड़े की हुई थी, तो वहाँ पे कैसे हो गया? नक्शा आप पास कराएंगे दुकान के लिए कपड़े की, और उस पर आप स्कॉलर डैन का काम करेंगे। हर जगह 420 फरेब और बेवकूफ़ बनाना अधिकारियों को। अधिकारी भी किस कारण से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में वो हमसे बेहतर जानते होंगे। कौन सा प्रभाव इसके विरुद्ध कार्रवाई करने से रोक रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि 2 FIR, अगर गरीब आदमी के खिलाफ FIR होती, पुलिस रात में ट्रक लेके छतों से कूद जाती और बुलडोजर चला देती। ना बुलडोजर है, ना गिरफ्तारी है। इसको किस बात की वो मिल रही है?
इसको किस बात की वो मिल रही है कि इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और इसने गार्ड्स देने वाली से पैसे लूट लिए, औरों के पैसे लूट लिए, और हवाई जहाज के टिकटों के पैसे खुद खा गया और कह दिया शासन से लो। ये घोटाले इतने हैं कि अगर इनकी सबकी जांच हो तो आजीवन कारावास से कम जैसे सज़ा नहीं मिलेगी, और इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई व्यक्ति तो है जो इसे बचा रहा है, उसका भी साझेदार हो जो कि ऊपर तक पहुंचा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है, इसके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाज में ये संदेश जाएगा कि जिसके पास पैसा है उस पर कोई कानून और संविधान लागू नहीं हो सकता। मेरा कहना आपसे यही है कि इसके विरुद्ध ईमानदारी से कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और सबकी जांच हो। जो करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का भी पैसा इसने गबन कर रखा है।